नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मलद्वार या मलद्वार के आसपास के हिस्से में जो खुजली होती है उसका क्या कारण होता है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये समस्या बहुत आम होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ दवाएं खाते हैं या लगा लेते हैं तो कुछ समय के लिए आराम मिल जाती है, लेकिन ये समस्या कंटिन्यू रहती है। तो हमको सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि इसके दो मुख्य कारण होते हैं। या तो मलद्वार से संबंधित कोई समस्या है, बीमारी है, जैसे फिसर। फिसर के केस में जो खुजली होती है वो मलद्वार के अंदर महसूस होती है। फिसर के लक्षणों में जलन, दर्द, खुजली, अनइजीनेस, ब्लीडिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही साथ एक ही टाइम पर देखने को मिलेंगी। कई बार कुछ लोगों को फिसर में दर्द बहुत होता है, कुछ लोगों को जलन महसूस होती है, कुछ लोगों को दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, कई लोगों को दर्द के साथ खुजली होती है, बर्न के साथ खुजली होती है, बर्न के साथ ब्लीडिंग होती है। कहने का मतलब ये मुख्य लक्षण है। लेकिन फिसर में भी मलद्वार के अंदर खुजली महसूस होती है। और चूंकि टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है और फिसर जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल कट होता है, चीरा होता है। तो अगर हाथ से या मतलब उंगली से खुजलाने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिसर एक मुख्य कारण है जो मलद्वार के अंदर खुजली हो सकती है। उसका एक और भी कारण है कि जब कभी भी मलत्याग के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ मल के टुकड़े फंस जाते हैं और वो टुकड़े जो होते हैं वो लगातार अनइजीनेस या खुजली कॉज करते रहते हैं, जलन दर्द बना रहता है। तो फिसर एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है मलद्वार के आसपास के हिस्से में ज्यादा देखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन वहां ज्यादा होता है जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है और थोड़ा मॉइस्चर रहता है। तो मलद्वार के आसपास के हिस्से में ये दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं। हम कह सकते हैं बहुत फेवरेबल कंडीशन है फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने के लिए। होता क्या है, जब फंगल इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसको मलद्वार के आसपास के हिस्से में खुजली पता चलती है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब खुजली बहुत होती है, मन करता है बहुत खुजलाए, खुजलाने में कई बार स्किन निकल जाती है और दिक्कतें होती हैं, तो जब हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो पता करते हैं। अगर फिसर है तो आप जब कभी भी मलद्वार को ठीक से देखेंगे तो उसमें आपको कट दिखाई देगा, तो आप उस बात को समझ जाएंगे कि क्यों हो रही है। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप देखकर ऐसे ही पता कर सकते हैं क्योंकि वो मलद्वार के आसपास के हिस्से में फैला होता है। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन जो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो बैठे रहने की वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर, पसीना निकलता है और उस पसीने में उसके स्पोर्स बने रहते हैं, तो वो खुजली कॉज करते हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर फिसर है तो फिसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मैंने पहले भी ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। सिड्स बाथ लेना होता है, कुछ दवाएं खानी होती हैं, कुछ दवाएं लगानी होती हैं। बहुत आसानी से फिसर को ठीक किया जा सकता है बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के। लेकिन अगर मान लो पेरिएनल स्किन जो है, मलद्वार के आसपास की जो स्किन है, उस पर फंगल इन्फेक्शन है तो कुछ समय के लिए इलाज लेना पड़ता है प्रॉपर वे में। कुछ दवाइयां आती हैं खाने वाली, जैसे जब कभी भी आपको डॉक्टर को दिखाएंगे तो मॉडर्न में भी कई सारी दवाइयां हैं। फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, ऐसी दवाइयां हैं जो खाने को डॉक्टर देते हैं। लगाने के लिए कई सारे मलहम आते हैं, लुलकोनाजोल है, क्लोट्रीमाजोल है, क्लोविडजियम है, नियोक्लोबिनेटजियम, बहुत सारी दवाएं, मतलब कह सकते हैं मलहम लगाने को है। बहुत सारे पाउडर आते हैं, डस्टिंग पाउडर, जो आयुर्वेद में भी हैं और मॉडर्न में भी हैं। ऐसे ही क्रीम भी आयुर्वेद में भी है और मॉडर्न में भी है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो शरमाए नहीं, डॉक्टर को दिखाएं, उचित सलाह लें और सही समय पर इलाज लेंगे तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर हम पाउडर की बात करें तो पाउडर में जैसे क्यूटिस डस्टिंग पाउडर आता है, आयुर्वेद में है, वासु कंपनी का है। ऐसे ही आपका कह सकते हैं कैंडी डस्टिंग पाउडर है, मॉडर्न में आता है। तो पाउडर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाउडर जो होता है वो मॉइस्चर सुखाएगा। होता क्या है, मैं अगर ठीक से बताऊं, जब हम शौच के लिए जाते हैं और शौच के बाद जब हम सफाई करते हैं तो उसके बाद तुरंत अंडरवियर हम ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो वहां पर मॉइस्चर, गीलापन बना रहता है और गीलापन बना रहेगा तो फिर फंगस इन्फेक्शन को ठीक कर पाना लगभग कह सकते हैं नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे उसको ठीक करें? तो डस्टिंग पाउडर उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्रीम भी कई बार ठीक से काम नहीं कर पाती है क्योंकि वो भी गीलापन बनाए रखती है। तो डस्टिंग पाउडर का फायदा क्या है? अगर आप डस्टिंग पाउडर शौच के बाद जब आप नहा लें तो ड्राई करके आप पाउडर लगाएं, पाउडर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हिस्से को ड्राई कर देगा। दूसरी बात,
कुछ कॉटन के कपड़ा ले और उसको एक इतने बड़े हिस्से को काट ले, रुमाल जैसे 8-10 रुमाल बना ले, और डस्टिंग पाउडर छिड़कने के बाद अच्छे से उसको लगाएं। और डस्टिंग पाउडर लगाने के बाद आप अंडरवियर के अंदर रुमाल रख लें उस हिस्से में, और उसके ऊपर अंडरवियर पहने। फायदा क्या रहेगा कि जो पसीना निकलेगा या जो भी मॉइस्चर होगा वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो जो गीलापन नहीं आएगा, तो उसके स्पोर्स को कह सकते हैं पनपने का मौका नहीं मिलेगा। और 8 रुमाल तक बनाने के लिए इसलिए बोला कि 1 हफ्ते तक लगातार बदल बदल के रुमाल आप इस्तेमाल करें, और 8वें दिन सबको बॉयल कर दें, और उसके बाद फिर सुखा के फिर उसी को इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और दोबारा होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और जो कपड़े आप अंडरवियर या जो पहन रहे हैं उनको भी एक बार बॉयल कर लें, तो उसके स्पोर्स जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमको फंगल इन्फेक्शन था, खुजली की समस्या थी ग्रॉइन रीजन में, मलद्वार के आसपास के हिस्से में। हमने दवा खाई, 1 हफ्ते तक 10 दिन 20 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर वही हो गया। क्योंकि जो अंडरवियर होती है उसमें फंगस के स्पोर्स फंसे रहते हैं, और जब आप दवा खाना बंद करते हैं तो वो स्पोर्स फिर से स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, फिर वही मॉइस्चर और थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर मिलता है तो वो फिर से ग्रो करने लगते हैं। तो इन कंडीशंस में आप डस्टिंग पाउडर का यूज करें, और वही कॉटन का रुमाल आप रखें, और आप देखेंगे। और कोई खाने की दवा भी आप अच्छे डॉक्टर से सलाह की बेसिस पर आप खा सकते हैं, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ये समस्या आसानी से ठीक हो सकती है। आप मलद्वार के आसपास या मलद्वार में होने वाली खुजली से निजात पा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।